नमस्कार साथियों, एक नई पाठ योजना के साथ मैं फिर आ चुकी हूँ आपके समक्ष। तो आज विश्व भौतिक विज्ञान की ये पाठ योजना का भाग 4 रहेगा। आज का हमारा उपविषय है कार्यों और विषय है भौतिक विज्ञान का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले के भी पाठ योजना में बताया है कि पाठ योजना शुरू होने से पहले इस प्रकार का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम आता है, अनुक्रमांक आता है, कक्षा आती है, विषय आता है, उपविषय आता है, समय आता है और दिनांक आती है। इसके साथ ही आज का हमारा विषय है भौतिक विज्ञान का और उपविषय है कार्यों। तो विषयों भौतिक विज्ञान का है तो सामान्य उद्देश्य भी भौतिक विज्ञान के ही संबंधित होंगे। तो पहला सामान्य उद्देश्य क्या रहेगा? छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना। दूसरा, छात्रों में मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को पैदा करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। पांचवा व अंतिम, छात्रों को दैनिक जीवन में होने वाले विज्ञान की उपयोगिता की जानकारी देना। ये सामान्य उद्देश्य किस विषय के रहेंगे? भौतिक विज्ञान के। अब आते हैं निर्देशनात्मक उद्देश्यों। तो जैसे कि हमारा उपविषय है कार्यों, तो ये निर्देशनात्मक उद्देश्य रहेंगे कार्य उपविषयों के। पहला, छात्र कार्य को अर्थ को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। छात्र कार्य के अर्थ को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। दूसरा, छात्र कार्य के सूत्रों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। तीसरा, छात्र कार्य के उदाहरणों की प्रत्यस्मरणता करने में सक्षम होंगे। चौथा, छात्र कार्य की महत्वता को दैनिक जीवन में बताने में सक्षम होंगे। पांचवा व अंतिम, छात्र कार्य के अनुप्रयोगों की समझ रखने में सक्षम होंगे। तो ये निर्देशनात्मक उद्देश्य आ जाते हैं उपविषयों कार्यों के। अब आते हैं शिक्षक सहायक सामग्री की। तो शिक्षक सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। तो पहले बात करेंगे हम सामान्य सहायक सामग्री या सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। तो इसमें क्या आ जाता है? चाक बोर्ड, झाड़न, संकेतक व चाक। विशिष्ट में क्या आएगा? विशिष्ट सहायक सामग्री में आ जाएगा चार्ट या कुछ ऐसा जो आप बच्चों को समग्र रूप से बता सकते। ये कोई मॉडल भी हो सकता है, कोई लाइव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आप अपने अनुसार इस विशिष्ट सहायक सामग्री का चुनाव कर सकते हैं। अगले पेज में पूर्व ज्ञान परीक्षण की बात की है, जिसमें जांचेंगे कि छात्रों को पाठ के बारे में पहले से क्या ज्ञान है, जो वो बच्चा पहले से क्या नॉलेज रखता है। जो पाठ योजना एक शिक्षक ने, एक छात्र अध्यापक ने बनाई है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न किए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्न की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने पहला प्रश्न किया है, क्रिकेट के खेल में क्या किया जाता है? तो छात्र क्या उत्तर दे रहे हैं? बैट से बॉल को मारा जाता है। दूसरा मैंने प्रश्न किया, बैट से बॉल को मारने के लिए मनुष्य क्या लगाता है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं बल। तो तीसरा प्रश्न मैंने किया है, बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? छात्र उत्तर देने में असमर्थ। ये आ जाता है समस्याजनक प्रश्न। तो उसके बाद क्या आता है? उपविषय उद्घोषणा। तो छात्र अध्यापिका ये छात्र अध्यापक क्या कहेगा? छात्रों, बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये आगे उपविषय उद्घोषणा। तो उसके बाद बात आ जाती है प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण में क्या रहेगी?
व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, विचार विमर्श विधि। अर्थात छात्र अध्यापिका व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि व विचार विमर्श विधि द्वारा पाठ प्रस्तुतिकरण करेगी। फिर पाठ योजना की शुरुआत होती है। तो पाठ योजना की शुरुआत में इस प्रकार का एक चार्ट बनाया जाता है, जिसमें विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका कार्यकलाप, छात्र कार्यकलाप, शामपठ लेखन कार्य जैसे क्रियाकलाप आते हैं। तो विषय वस्तु में क्या, विषय वस्तु में जो सामग्री के बारे में हम विस्तृत से पढ़ाएंगे उसके छोटे छोटे बिंदु रूप में 1 या 2 लाइन में क्रमबद्ध वर्ड आते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्यकलाप में छात्र अध्यापिका जो पढ़ाएगी वो आएगा। छात्र कार्यकलाप में छात्र क्या क्रिया कर रहा है कक्षा में वो आएगा। श्यामपठ लेखन में जो श्यामपठ पे कार्य हो रहा है, जो छात्र अध्यापिका लिख रही है श्यामपठ पे, वो आएगा। तो पाठ योजना को शुरू करते हैं। तो क्या लिख रही है छात्र अध्यापिका? छात्रों, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हुए श्यामपठ कार्य में लिखा गया है। पाठ योजना का नाम जो है कार्यो। दूसरा, छात्रों, साधारण शब्दों में जब हम किसी वस्तु को हम विस्थापित करते हैं तथा उसका स्थान परिवर्तन होता है या बदलाव की क्रिया ही कार्य कहलाती है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने कार्य की एक डेफिनेशन बताई। उसके बाद छात्र अध्यापिका कार्य का सूत्र बताएगी। तो छात्रों, कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन होता है। अर्थात W अर्थात वर्क इज इक्वल टू F यानी बल या फोर्स मल्टीप्लाई S अर्थात डिस्प्लेसमेंट, S अर्थात डिस्प्लेसमेंट। तो W क्या है? वर्क है, F है फोर्स, मल्टीप्लाई हो रहा है S यानी डिस्प्लेसमेंट से, बल गुणा विस्थापन, ये क्या रहता है? कार्य का सूत्र। इसके बाद एक विशेष स्थिति बताई गई है बल की कार्य करने की क्षमता पे। जैसे यहाँ बोला गया, यदि विस्थापन बल की दिशा में न होकर किसी कोण पर हो तो वर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? वर्क इक्वल टू F S cos थीटा। दूसरी स्थिति बताई गई है, छात्रों, यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो तब क्या होता है? Q इक्वल टू O, W इक्वल टू F S cos, W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई S। साथ में छात्र कार्यकलाप में छात्र श्यामपठ की ओर देखते हुए छात्र अध्यापिका ये कार्य श्यामपठ पे भी साथ साथ में करेगी। अब एक अन्य स्थिति में बताया गया है, छात्रों, यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो एंगल बनता है 180 डिग्री का। वर्क फार्मूला क्या हो जाता है? W इज इक्वल टू F S cos थीटा, और W इक्वल टू F S cos एंगल कितना? 180 डिग्री का बनेगा अगर बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अन्य स्थिति में छात्रों, यदि बल विस्थापन लंबवत हो तो जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री का। W इक्वल टू F S cos थीटा, W इक्वल टू 0। यदि विस्थापन ना हो तो W इज इक्वल टू F S cos थीटा और W इक्वल टू O, या ये रहेगी विशेष स्थिति में कार्य के सूत्र। अब छात्रों को छात्र अध्यापिका इतना पढ़ाने के बाद प्रश्न करेगी। छात्र अध्यापिका प्रश्न करेगी, छात्रों, कार्य का सूत्र क्या है? तो छात्रों को हाथ खड़ा करने के लिए कहेगी, छात्रों हाथ खड़ा करो। छात्र हाथ खड़े करते हुए शिल्पा से प्रश्न कर रही है, शिल्पा आप बताइए। शिल्पा यहाँ मैडम जी। छात्र यहाँ उत्तर देने में असमर्थ है। तो छात्र अध्यापिका अन्य छात्रा से प्रश्न करती है, तनीषा आप बताइए। तो तनीषा उत्तर देती है, मैडम बल मल्टीप्लाई विस्थापन यानी W इक्वल टू
फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो छात्र अध्यापिका शाबाश बैठ जाइए कहते हुए सुनीता को बिठा देगी। अब बात करते हैं कार्य के मानकों के बारे में, यानी कि यूनिट। हर किसी कार्य के बल के फोर्स के अपने अपने यूनिट होते हैं, जिनसे कि हम एक दिशा प्रदर्शित कार्य को दर्शाते हैं। जैसे हम कितने किलोमीटर चले तो ये दिखा रहा है हमने कितनी दूरी तय की। कितना हमने दूध लिया, कितना लीटर हमने दूध लिया, तो ये दिखा रहा है दूध की मात्रा कहाँ आती है, लीटर में। तो अब कार्य के मानक क्या रहेंगे, तो ये विशेष रूप से विस्तृत में बताएंगे। जैसे छात्रों, कार्य के मानकों के बारे में चर्चा करते हुए कार्य इक्वल टू बल मल्टीप्लाई विस्थापन। जैसे कि मैंने बताया, कार्य यानी वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स यानी बल, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाते हैं इसकी यूनिट एन माइनस एम, तो ये एन है न्यूटन। हाँ जी छात्रों, जो कार्य के मानक होते हैं वो न्यूटन होते हैं, और इसको माइनस कर दिया है एम से, यानी कि मीटर से। न्यूटन मीटर, एमकेएस, तो ये क्या बनाता है, इज इक्वल टू जूल। और डाइन सेंटीमीटर में डीजीएस, और ये मल्टीप्लाई करके बन जाता है अर्ग। मतलब जो यूनिट है न्यूटन से स्टार्ट होते हैं, जूल में कन्वर्ट होते हैं, डाइन से कन्वर्ट होके अर्ग में आते हैं। अब एक विशेष स्थिति में छात्र अध्यापिका न्यूमेरिकल के थ्रू बताएगी। साथ में आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य भी चल रहा है। छात्र अध्यापिका इस प्रकार से श्यामपट्ट पे कार्य कर रही है। अब छात्र अध्यापिका ने यहाँ पे किया है, छात्रों जल तथा, यहाँ पे तथा लिखा हुआ है, आप इसमें सुधार करके तथा लिखिए। तो ये लिखिए छात्रों, जल तथा अर्घ के संबंध की चर्चा करते हुए 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 डाइन, 10 बाबर डाइन 10 2 मीटर, 10 डाइन सेंटीमीटर, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। तो छात्रों को इसके बारे में विस्तार पूर्वक कहते हुए छात्र श्यामपट्ट को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। इसके बाद छात्र अध्यापिका पाठ्य योजना का पढ़ाने वाला भाग के बाद छात्रों से प्रश्न करेगी कि उन्होंने कितना जाना। तो क्या प्रश्न कर रही है, छात्रों कार्य के मात्रक क्या है। यहाँ पे सुधार कीजिए, लिखा है कार्य के मात्रक हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे छात्रों कार्य के मात्रक क्या है। छात्रों हाथ खड़ा कीजिए, छात्र को हाथ खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है अगले पेज में। छात्र हाथ खड़े करते हुए यहाँ पे छात्र अध्यापिका तानिया से प्रश्न कर रही है, तानिया आप बताइए। तो तानिया कहती है मैडम जी ऐसे। तो छात्र अध्यापिका उसको मोटिवेट करेगी, वो कहेगी हाँ हाँ कोशिश करो। तो छात्रा उत्तर देगी मैडम जी कार्य की मात्रक है जूल होते हैं। तो छात्रा कहेगी ठीक है बैठ जाइए। तो छात्रा इसकी क्लैरिफिकेशन देगी कि कैसे कार्य के मात्रक जूल होते हैं। तो छात्रों जैसे कि तानिया ने बताया कार्य के मात्रक जूल है, 1 जूल बराबर होते हैं 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर के, 10 पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर, और 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 जूल आ गया 10 पावर 7 अर्ग के बराबर। तो सामान्य एसआई यूनिट की बात करें तो कार्य की मात्रा होगी जूल। तो छात्रों इस प्रकार से ये पाठ्य योजना होगी। आप अपने अनुसार विशेष स्थितियों में बदलाव कर सकते हैं, अपने अनुसार विशेष स्थितियों की व्याख्या कर सकते हैं। अगले पेज में पुनरावृत्ति की बात होगी। जैसे छात्रों किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने की क्रिया को कहते हैं, जिसके उदाहरणों और विशेष स्थितियों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद बात आ जाती है
मूल्यांकन की मैंने यहाँ 3 प्रश्न किए हैं। पहला, कार्य के एसआई यूनिट क्या हैं? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं जूल। दूसरा मैंने प्रश्न किया है कार्य के सूत्र को विस्तृत में बताइए। तो छात्र उत्तर देते हैं कार्य इज इक्वल टू बल मल्टीप्लाई विस्थापन। तीसरा मैंने प्रश्न किया है 1 जूल कितने अर्ग के समान है? तो छात्र उत्तर दे रहे हैं 10 पावर 7 अर्ग के समान। मैंने यहाँ 3 प्रश्न किए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। अब बात आ जाती है गृह कार्य की। मैंने गृह कार्य के लिए 3 प्रश्न लिए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। पहला, कार्य किसे कहते हैं? कार्य के एसआई मानक क्या है? दूसरा, यदि विस्थापन बल की दिशा में ना हो तो क्या समीकरण होंगे? तीसरा, 10 जूल कितने अर्ग के समान है? मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न किए हैं। आप अपने अनुसार प्रश्नों की संख्या कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पाठ्य योजना का यहीं पे खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ्य योजना पसंद आएगी। जहाँ पे यहाँ गलतियां हुई हैं आप मेरे को कमेंट में बताना ना भूले। इसी के साथ साथियों, जय हिंद जय भारत।